हेलो, नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 437 तक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 438 से। क्वेश्चन नंबर 438 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गया है? तो कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन। ये सबसे एक का बोली कितना? 25 करोड़ 20 लाख। 25 करोड़ 25.20 करोड़ का बोली लगा था। और पूछा है कि आईपीएल 2025-2026 तो 2026 समाप्त हो चुका है। विजेता कौन है? आरसीबी। रनर अप गुजरात टाइटंस। ये इसका एक वीडियो भी डाला हुआ है, वो नहीं देखेंगे तो देख लीजिए। उससे आपको इससे आईपीएल से संबंधित सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 439, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता? पूछ रहा है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 439 का ऑप्शन बी। पेरिस सेंट जर्मन। पेरिस सेंट जर्मन इसका विजेता है। ये कहाँ की है? फ्रांस की टीम है। सेकंड में कौन था? फ्लेमिंगो, ब्राजील का सेकंड है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो टीम जो सेकंड पोजीशन पर रही है, ये कहाँ की? ब्राजील की टीम है। क्वेश्चन नंबर 440, हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। 440 का सही ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ये 100% क्या है? स्वदेशी है। 100% स्वदेशी है। किसके द्वारा बनाया गया? सीटेक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 441, फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया? फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 441 का ऑप्शन बी, उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले को यह पुरस्कार मिला है। ये टीम कहाँ की है? पेरिस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 442, भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एक था 2025 किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक, मालदीव। 442 का ऑप्शन ए। मालदीव के साथ क्या है? भारत और मालदीव दोनों संयुक्त नौसेना अभ्यास है। अभ्यास का क्या नाम है? एकता अभ्यास। भारतीय नौसेना और मलेशिया मालदीव की नौसेना के बीच में होता है अभ्यास। ये कौन सा, अगर पूछे कौन सा संस्करण है तो 8वां संस्करण है। भारत और मालदीव के बीच एक अभ्यास है नौसेना का। चलिए क्वेश्चन नंबर 443, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी। 443 का ऑप्शन सी भारत कौन सा खेल में जीत हासिल किया है? तो स्क्वैश वर्ल्ड कप। ये पहला एशियाई देश है। भारत कौन सा एशियाई देश हो गया? पहला ऐसा एशियाई देश हो गया जो स्क्वैश का खिताब जीता है। चलिए, ये पहली बार जीता है भारत। ये स्क्वैश कहाँ खेला गया है? तमिलनाडु में। सेकंड रैंक पर कौन रहा है? तो हांगकांग रहा है। हांगकांग को 3-0 से भारत ने हराया है। किसको? हांगकांग को। क्वेश्चन नंबर 444, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया है? हाल ही में कितने शहर को यूनेस्को के वैश्विक
शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 72, 444 का ऑप्शन बी 72। 72 ऐसे शहर हैं जिसको यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 445, दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ओमान। ओमान में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा खाड़ी देश है? ओमान क्या है? खाड़ी देश। 445 का ऑप्शन हो जाएगा ए ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट। चलिए क्वेश्चन नंबर 446, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एक होगा संगीता बरुआ, ऑप्शन बी। इसका 446 का ऑप्शन बी संगीता बरुआ। संगीता बरुआ जी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुने गए। इसका स्थापना अगर पूछे तो इसका स्थापना हो जाएगा 20 दिसंबर 1957 को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 20 दिसंबर 1957 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया स्थापना 20 दिसंबर 1957। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। संगीता बरुआ जो है पहला महिला अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 447, किस राज्य की पोंड्रू खादी को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ये उत्पाद है पोंड्रू खादी जिसको जीआई टैग प्रदान हुआ है। 447 का ऑप्शन हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन सा उत्पाद है? पोंड्रू खादी। ये हस्त निर्मित सूती कपड़ा है। ये क्या है? पोंड्रू खादी क्या है? हस्त निर्मित कपड़ा है। हस्त निर्मित कपड़ा है। ये कौन सा जिले का? श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम जिला। जिला कौन सा हो जाएगा? श्रीकाकुलम जिला। श्रीकाकुलम जिला कौन सा राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सा जिला? आंध्र प्रदेश का जिला है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 448, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका सही हो जाएगा एआई के आर्किटेक्ट्स को। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो एआई के आर्किटेक्ट्स को। 448 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 449। कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 449, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये हो जाएगा 449 का ऑप्शन सी 2027। अगला साल भारत अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा। कब लॉन्च करेगा? 2027। चलिए क्वेश्चन नंबर 450। क्वेश्चन नंबर कितना? 450। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो 96वां स्थल कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सिलीसेरा। झील। कितना नंबर का रामसर साइट है? 96 नंबर का। और सबसे लेटेस्ट जो 99 है अलीगढ़ में। कौन सा? ये पहला क्वेश्चन यही था, शेखा झील ना था? हाँ, शेखा झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 551, ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर का। 451 का ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। किस श्रेणी का? फीचर फिल्म। फिल्म का नाम क्या है? होम बाउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 452, 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है?
गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है? तो स्किन ऑफ यूथ, स्किन ऑफ यूथ। ये हो जाएगा 452 का ऑप्शन बी, स्किन ऑफ, स्किन ऑफ यूथ। ये गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। अगर ये पूछेगा कि ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो गोवा, गोवा का पणजी में आयोजित होता है, गोवा का पणजी में आयोजित हुआ था। और ये स्किन ऑफ यूथ कौन सी फिल्म है? वियतनामी फिल्म है, वियतनामी फिल्म है, वियतनामी फिल्म है। कौन सा? स्किन ऑफ यूथ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 453। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो इसका हो जाएगा 11,718.24 करोड़, ऑप्शन बी। 453 का हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना राशि? 11,718.24 करोड़। 11,718.24 करोड़ जनगणना 2027 के लिए परिव्यय को, इतना परिव्यय जो खर्च है इसको मंजूरी दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 454। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका हो जाएगा साई जाधव, ऑप्शन ए। 454 का ऑप्शन ए, साई जाधव, साई जाधव। साई जाधव अधिकारी बनी है किससे पढ़ के? इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी है, उनका नाम है साई जाधव। क्वेश्चन नंबर 455। क्वेश्चन नंबर कितना? 455। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2025 में इसका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 455 का ऑप्शन हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है किस चीज में? राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार 2025 में इसको पहला स्थान मिला है। 456 नंबर क्वेश्चन है। टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? तो एजा विल्सन को। 456 का हो जाएगा, 456 का ऑप्शन बी, एजा विल्सन। एजा विल्सन को सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया है किसने? टाइम पत्रिका ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 457। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो हो जाएगा पोलैंड। 457 का ऑप्शन बी, पोलैंड को शामिल किया है किसमें? G20 में। G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 458। क्वेश्चन नंबर 458। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन बी, कोलकाता इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 70 फीट का स्टैचू बनाया गया था, प्रतिमा बनाया गया था, जो कि फिर गिरा दिया कुछ, मतलब ये इसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया था, तो इसको सुरक्षा को लेकर इसको गिरा दिया है ताकि किसी को जान माल की क्षति ना हो। किसी भी फुटबॉलर की ये सबसे ऊंची प्रतिमा थी, किसी भी दुनिया के किसी भी फुटबॉलर का ये सबसे ऊंची प्रतिमा थी लियोनेल मेसी का। क्वेश्चन नंबर 459। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी, राजस्थान। कितना नंबर क्वेश्चन है? 459।
59, 459 का ऑप्शन बी राजस्थान। ये क्या किया है, एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला राज्य हो गया है, ये पहला राज्य हो गया है। क्वेश्चन नंबर 460, क्वेश्चन नंबर कितना 460, पांचवे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है, कितने नंबर का, पांचवे नंबर का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पांचवा संस्करण, इसमें जीत कौन हुआ, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये खिताब मिला है और ये लगातार दूसरा बार मिला है। कितना पदक के साथ, 67 पदक के साथ ये प्रथम स्थान पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और दो बार लगातार। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 461 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 461 क्या कहता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सुप्रिया साहू। 461 का ऑप्शन बी सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू को चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। ये यूएन का सर्वोच्च सम्मान है, यूएन का सर्वोच्च सम्मान है जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। क्या, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 462, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी रवीना टंडन। 462 का ऑप्शन बी रवीना टंडन। रवीना टंडन को ये पुरस्कार मिला, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला, रवीना टंडन को। ये भारत का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है। इसके द्वारा पशु क्रूरता को रोका जाता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और इसका स्थापना जो है 2000 में हुआ, स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 2000 ईस्वी में हुआ है। पेटा का क्या फुल फॉर्म है, पेटा का मतलब है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, मतलब पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार करने वाले लोग, पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार करने वाले लोग। तब पूरी तरह से इसे समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन अगला क्या है, 463, टाइम मैगजीन द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनार्डो डी कैप्रियो। 463 का हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनार्डो डी कैप्रियो। इनको क्या बनाया गया है, इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025। ये टाइटैनिक के अभिनेता, ये टाइटैनिक में जो लड़का रहता है लियोनार्डो डिकैप्रियो ही थे। टाइटैनिक कब बना था, 1997 में। क्वेश्चन नंबर 464, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा भारत। 464 का ऑप्शन बी भारत हो जाएगा। इसका पहला संस्करण का मेजबानी होगा। कौन सा संस्करण है, पहला संस्करण। 465 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 465 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। 466 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। 466 का ए
सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ये क्या हो गए? फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ये सबसे कम उम्र के हैं। ये 3 वर्ष 7 महीने 20 दिन में ही सबसे कम उम्र के हो गए हैं। चलिए, ये एमपी के सागर जिला से, एमपी के सागर जिला से कौन है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। कहाँ से है? एमपी के सागर जिला से हैं। ये सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए, सबसे कम उम्र के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 467, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। 467 का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। पगड़ी प्रथा, पगड़ी प्रथा क्या था? जैसे कि कोई किराएदार है तो किराया लेने के लिए मालिक है, तो वहाँ वैसा मतलब पगड़ी प्रथा का मतलब कि उसको किराया न देकर, मतलब किराया बहुत छोटा रकम देता था और उसको एक मुश्त राशि देकर, मतलब किराए की जगह एक मुश्त राशि देकर और कुछ प्रतिमाह बहुत कम राशि किराया देना पड़ता था, उसको कहते थे पगड़ी प्रथा। तो पगड़ी प्रथा में क्या होता था कि अगर हम किसी मकान को हम किराए पर लिए हैं तो उसको एक मुश्त पैसा दे दिए, अब मेरा मन है कि किसी और को दे दें, तो ये मेरा अधिकार में था। जैसे कि हम 20,000 में लिए थे, 20,000 एक मुश्त दिए थे और कुछ मतलब पैसा किराया जो था दे रहे थे मंथली वाइज। तो हमको कहीं और कोई और लेना चाह रहा है तो उसको हम दे दिए। तो उसका नियम था कि 25 से 35% जो पैसा उससे हम लिए हैं तीसरे आदमी से, उसका 25 से 35% मालिक को दे देंगे, बाकी पैसा हम रख लेंगे और सारा अधिकार उसको हो गया वहाँ रहने का। और वो भी कुछ मतलब का बहुत कम राशि किराए के रूप में देना पड़ता था, लेकिन जमीन का मतलब घर का मालिकाना हक उसको नहीं मिलता, जो कि बंद कर दिया है महाराष्ट्र की तरह। चलिए, कौन सा होती है? 467 का, 467 का हो गया महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 468, प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? सुनील नरेन। 468 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सुनील नरेन। सुनील नरेन 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हो गए T20 क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 469, भारत और किस देश के बीच टेलोस समझौता किया गया है? ये तो पहले भी बता चुके हैं। 469 इसका टेलोस समझौता किसके? रशिया के बीच, रशिया और भारत के बीच। टेलोस समझौता क्या है? जैसे कि कोई मतलब 3,000 तक सैनिक भारत रशिया में भेज सकता है और रशिया भारत में भेज सकता है 3,000 तक का सैनिक। और कभी जरूरत पड़ गई जैसे युद्धाभ्यास है तो वहाँ टेक्नोलॉजी का भी सहायता ले सकता है, सहायता दे सकता है दोनों देश। रिफ्यूलिंग का काम होगा, जैसे फाइटर जेट है, ये शांति काल में का समझौता है। जैसे फाइटर जेट है तो उसके हवाई क्षेत्र, हवाई जो अड्डा है उसको उपयोग कर सकता है, उसको उस हवाई अड्डे पे रिफ्यूलिंग कर सकता है, यही सब समझौता है। उसके धरती को यूज कर सकता है और रशिया भारत की धरती को यूज कर सकता है, इसी सब काम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 470, किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका हो जाएगा दीपावली, ऑप्शन सी। 470 का ऑप्शन सी, दीपावली को क्या घोषित किया गया है? भारतीय पर्व है ये दीपावली और इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के। और यूनेस्को के 20वें सत्र में शामिल किया गया है। कौन से सत्र में? 20वें। यूनेस्को का जो 20वां सत्र चल रहा था दिल्ली में, नई दिल्ली में, उसी में इसको जोड़ा गया है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का मतलब उसको छू नहीं सकते हैं, पर्व है तो उसको छू नहीं सकते हैं।
ये एक जैसे वहाँ दुर्गा पूजा उसको भी ऐड किया गया बंगाल का, इसी प्रकार ये भी है। क्वेश्चन नंबर 471, टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो नील मोहन को। 471 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नील मोहन। नील मोहन को क्या चुना गया है टाइम मैगजीन द्वारा? तो सीईओ ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 472, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा रसिया। 472 का ऑप्शन ए, रूस। कौन सा सदस्य बन गया? कितने नंबर का? 19वां सदस्य बन गया रसिया। 472 का ए। इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो हुआ है, जो 2023 में शुरू हुआ था, भारत का ही ये शुरू किया गया है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में भारत में, प्रोजेक्ट 73 में इसका 50 साल जो पूरा था, उसी के उपलक्ष्य में भारत द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था इसका बिग कैट अलायंस का। ये 7 बड़े बिल्लियों और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने का उद्देश्य इसका है। क्वेश्चन नंबर 473, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। 473 का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 474, भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। 474 का ऑप्शन बी कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। क्या है? भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल है, शहर केंद्रित एआई पहल है। भारत का ये पहला शहर एआई केंद्रित पहल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 475, किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई किस राज्य में? तो ये हो जाएगा असम। 475 का बी, असम राज्य में सैनिक तुझे सलाम पहल जो है लॉन्च किया गया है। सशस्त्र सेना 7 दिसंबर को क्या होता है? 7 दिसंबर को सशस्त्र दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन सशस्त्र दिवस के दिन ही असम सरकार द्वारा सैनिक तुझे सलाम पहल शुरू किए पूर्व सैनिकों के सम्मान में। राज्यपाल का कौन है? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के राज्यपाल कौन है? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्वेश्चन नंबर 476, पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। इनको तो नोबेल का शांति पुरस्कार दिया नहीं गया, इसलिए इसको फीफा का ही पहला शांति पुरस्कार है। फीफा का पहला शांति पुरस्कार है जो किसको मिला है? अमेरिका के राष्ट्रपति को। क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा पुरस्कार मिला है? फीफा शांति पुरस्कार, ये पहला पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 477, 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी। 477 का ऑप्शन ए, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी क्या है? ये गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति 2025 में भारत में, 2025 में भारत में गूगल पर खोजे जाने वाले सबसे ज्यादा खोजने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये हो गया वैभव सूर्यवंशी, ना कि कोई विराट कोहली। बिहार के हैं वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल में बड़ा नाम कमाए, इनको ही पर्पल कैप मिला है। पर्पल कैप नहीं को मिला है
ऑरेंज कप, पर्पल कैप तो किसी और को मिला है। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 478। हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा मलेशिया। 478 का ऑप्शन बी, मलेशिया। कौन सा अभ्यास? अभ्यास का क्या नाम है? हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच? मलेशिया के बीच। थल सेना का युद्ध अभ्यास है, थल सेना का युद्ध अभ्यास है। ये 5वां संस्करण है, 5वां संस्करण राजस्थान में आयोजित हुआ था। ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। कहा? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 479। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये है भारत का स्थान ऑप्शन बी, 131वां स्थान है। इसका हो जाएगा बी, 131वां स्थान है। कितना में? 181 में 31वां स्थान है। ये स्कोर क्या है? 607 .607 स्कोर के साथ 131वां स्थान पर रहा है। इसे महिला की स्थिति, अधिकार, न्याय और सुरक्षा का आकलन करके ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसका नाम है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26। भारत कितने स्थान पर? 131वें स्थान पर है। कितने में? 181 टोटल है, उसमें 131वां स्थान भारत प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 480। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो इसका होगा गगनजीत भुल्लर। ऑप्शन बी, 480 का ऑप्शन बी, गगनजीत भुल्लर। गगनजीत भुल्लर कौन सा टूर है? इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, आईजीपीएल टूर 2025 कितना जीता? गगनजीत भुल्लर ने। 481 नंबर क्वेश्चन है। 481 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इसको कितने नंबर का? 27वें नंबर का नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये कहाँ है? असम में। असम का नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न घोषित किया गया है। ये गोलाघाट जिला में है। कौन सा? असम का गोलाघाट जिला, असम के गोलाघाट जिला में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 482। क्वेश्चन नंबर 482। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रेम कुमार। ऑप्शन ए, प्रेम कुमार। ऑप्शन ए, प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का नया स्पीकर नियुक्त किया गया है। ये गया टाउन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? कौन से? गया टाउन से आते हैं। विधानसभा क्षेत्र गया टाउन से ये जीत कर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 483। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 483 क्वेश्चन है। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आर्मंड डुप्लांटिस। आर्मंड डुप्लांटिस को क्या चुना गया है? पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर। ये कहाँ के हैं? स्वीडन के। कहाँ के? स्वीडन के हैं। इनका खेल का नाम क्या है? पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 484। 1 दिसंबर 2025 को
सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन बी होगा 61वां। 484 का ऑप्शन बी 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? बीएसएफ का। ये 1965 में जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उसके बाद ही इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ था। 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ था। तो उधर 35 इधर 26, 61 वर्ष हो गया स्थापना दिवस। 2025 में यानी कि 26 में, 2025 में ऐसे तो अभी 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक बार। इसको स्थापना जैसे पहला 2065 में हुआ, 1965 में हुआ, तो 1965 को 1 हो गया, वैसे 1 बढ़ा देंगे। अभी 2025 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन 2026 में, ये जब 2026 में 1 दिसंबर को मनाया जाएगा तो इसमें 62 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 485। 485 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता? तो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ये कहाँ का सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ का है? तो मलेशिया के इपो शहर में आयोजित हो जाता है। मलेशिया का इपो शहर में इसका आयोजन होता है। और इसको 2 वार्षिक है, ये 2 वर्ष में मनाया जाता है। 1983 में इसका स्थापना हुआ था। तो हम लोगों ने आज 485 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिए हैं। अब इसके बाद 486 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कमी रह गया है, हमसे जो कमी है वो उसको बताएं कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।